ग्रेजुएशन कब हुआ? सर 2009। तब से लेके क्या कर रही हैं आप? सर 2009 से 2013 तक मैंने एक एक्सपोर्ट हाउस में एज ए फैशन मर्चेंडाइजिंग मैनेजर काम किया। फिर सर 2013 से 2019 तक सर मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एज अ मैनेजर काम किया। देन 2019 से अभी मैं एज अ CEO हूँ। तो जॉब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल है भाई। कहाँ है CEO आप? सर चंडी नालंदा। चंडी नालंदा। पटना BPSC गेट से हमें किस रास्ता से जाना होगा? सर कहाँ? चंडी के लिए अगर हम जाना चाहते हैं तो सर राइट। राइट तो समय मतलब रास्ता कौन NH पकड़ेंगे? सॉरी सर। अच्छा, बिहार शरीफ में पड़ता है कि नालंदा में पड़ता है चंडी? सर वो पड़ता है नालंदा में है, और जो उसका अनुमंडल है सर वो हिलसा है। सुनते को बिहार शरीफ में है सर हिलसा अनुमंडल में है सर। हिलसा अनुमंडल में। जी अच्छा, सर। चंडी की कुछ 5 विशेषताएं बताइए। सर वहाँ पे सर एक चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज है, और सर चंडी को भी नगर पंचायत बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। और सर वो पटना से बहुत पास है, तो सभी बहुत डेवलपिंग स्टेट है, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। खेती क्या होती है वहाँ? सर चावल, गेहूँ। ये तो जिन्हें खाद्यान्न है, लेकिन वो एरिया तो सब्जी उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। सर वहाँ पे अभी रिसेंटली सर आलू और सरसों ये सब भी काफ़ी जगह मैंने देखा है। अच्छा, आपने एक नगर पंचायत की बात की। अब नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, ये क्या होता है? हमको कुछ आइडिया नहीं है, कुछ क्लैरिफाई करेंगे? सर प्रशासनिक दृष्टिकोण से एरियाज़ को पॉपुलेशन के वाइज, या फिर वहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ है, लाइक एग्रीकल्चर में कितने % लोग इन्वॉल्व हैं, कितने हैं जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, और उस जगह को डेवलप किया जाता है। तो उसको सर एरिया, उसका डेवलपमेंट, लोगों की एक्टिविटीज़ एंड पॉपुलेशन के वाइज डिवाइड किया गया है, ताकि उसका प्रशासन है जो बेटर तरीके से किया जा सके। तो नगर पंचायत का क्या माना गया है? सर नगर पंचायत में है कि पॉपुलेशन 12,000 एंड अबव होना चाहिए, एंड जो एग्रीकल्चर में एक्टिविटीज़ जो लोग हैं वो एटलीस्ट 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैटेगराइज कैसे कीजिएगा अगर इसको हम एक क्लासिफिकेशन चाहें? नगर परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, कैसे बांटेंगे हम इसको? एक लेमैन है, आप भी बताइए कैसे समझें। सर मुझे बहुत एग्जैक्ट उस टर्म्स में तो नहीं पता, बस मुझे चूँकि नगर पंचायत में भी बनाया जा रहा है तो इसी प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ। अच्छा, चलिए, आप CEO हैं। काम क्या होता है आपका? सर मेन काम तो सर हमारा सर लैंड से रिलेटेड है, रेवेन्यू जनरेट करना, एंड सर भूमि से रिलेटेड जितने भी विवाद हैं उसको सॉल्व करना, एंड सर ज़मीन का नामांतरण करना। किसी और की ज़मीन किसी और ने खरीद लिया, किसी भी तरह से उसको ट्रांसफ़र हो गया, तो सर ऑनलाइन उसको उसके नाम पर ज़मीन को कर देना। सर मेन तो रेवेन्यू से रिलेटेड ही है। केवल रेवेन्यू से रिलेटेड सर बेसिकली, एंड देन सर लॉ एंड ऑर्डर भी उसका पार्ट है। अच्छा, एक चीज़, 2 पाटीदार आपस में ज़मीनी विवाद को लेकर के मारापीटी कर लिए। विवाद ज़मीनी है, लेकिन मारापीटी की उन्होंने भी, तो आखिर का वो थाना केस लिख नहीं रहा। तो व्यक्ति को हम क्या एडवाइस करें कि BDO से कह के केस लिखवाइए या CO से कह के केस लिखवाइए? सर अगर ज़मीन को लेकर के 2 लोगों के बीच लड़ाई होती है तो वो सर थाना डायरेक्टली नहीं लेते, अनलेस एंटली मैटर कोई और इन्वॉल्व ना हो। अगर ज़मीन से रिलेटेड है तो ज़मीनी विवाद को ही लेकर के हुआ, बाउंड्री आप मेरे 5 इंच आप ले लिए, 5 इंच आप हम छोड़ नहीं सकते हैं वाली बात को लेकर के। तो सर पहले CO के पास ही पिटिशन आता है सर, देन हम लोग थाना को लेटर लिखते हैं एंड फिर उसको भेजते हैं अगर वहाँ पे फोर्स भेजने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज मेरे स्टाफ जाकर अगर सॉल्व कर देते हैं। मतलब CO के थ्रू ही पहुँचेगा थाना? सर अगर बहुत ज़्यादा सर आपको गोली नहीं चल गया कि नहीं, गोली नहीं, बस जो ज़मीन केवल मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर जनरली थाना एक्सेप्ट नहीं करते, वो CO के पास ही भेजते हैं। तो CO से ही लेकर के अब थाने पहुँचेंगे। अच्छा, चलिए, 2 आदमी आपस में इसी को लेकर के, किसी लड़की के मुद्दे को लेकर के विवाद से मारापीटी कर लिए। ऐसे मामला में FIR अगर थाना नहीं करे तो प्रेशर कहाँ बनाना उचित होगा? उनके लिए वरीय पदाधिकारी कौन होगा? BDO होंगे, CO होंगे, DSP होंगे? सर पुलिस के लिए तो DSP होंगे सर। वो पुलिस केस बन जाएगा? जी सर। वो ज़मीनी विवाद नहीं बनेगा सर? अगर नहीं, केवल मामला लड़की ही है, 2 गुटा। सर वो जमीन विवाद नहीं होगा सर, नॉर्मल तो DSP ही देखेंगे। जी सर। आप पहला पोस्टिंग आपका क्या था?
सर पहला शुरुआत में? सर फर्स्ट में सर फैशन मर्चेंडाइजिंग फैशन मैनेजर। जी सर। भारत सरकार इसके लिए कौन कौन सी संस्था स्थापित की है फैशन डिजाइनर के लिए? सर जैसे जो इंस्टीट्यूट्स है सर उसमें NIFT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। सबसे नंबर 1 भारत का कौन सा फैशन डिजाइनर संस्था है? सर NIFT दिल्ली। दिल्ली है। जी सर। और दूसरा नौकरी क्या था आपका? सर मैं बैंक में मैनेजर थी सर, बैंक यूनियन में। बैंक ऑफ इंडिया में। भारत का पहला बैंक कौन था? इलाहाबाद बैंक। कौन था? सबसे पुराना बैंक में इसको हम जो मर्ज हो रही है, हिंदुस्तान बैंक का नाम हाँ सुनिए? जी सर। जी सर। इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बताइए भारत में कुछ। सर अभी सर एट प्रेजेंट सर बहुत तरह के सर इंश्योरेंसेज हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, गाड़ी के लिए भी होता है। लाइफ इंश्योरेंस जो है LIC में है ये। जी सर। कितनी कंपनियों को मिलाकर बनाई गई थी 1956 में? सॉरी सर। अच्छा, GIC और जो होता है लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस, कुछ अंतर है कि दोनों एक ही है? सर लाइफ इंश्योरेंस अलग होता है सर बाकी जो इंश्योरेंस है उससे, क्योंकि सर जो लाइफ इंश्योरेंस है वो पर्टिकुलर पर्सन जो जीवित प्राणी है उसके लिए है, और बाकी जो इंश्योरेंस है वो अच्छा, हम एक गाय पालते हैं उसका भी इंश्योरेंस कराना जी चाहते जी हैं, सर। उसका लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा? जी सर। गाय का लाइफ लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक अब सर होता है सर, जो पालतू जानवर हैं सर उनका भी इंश्योरेंस होता है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस होगा कि जनरल इंश्योरेंस होगा? सॉरी सर। अच्छा, यदि बाजार में मार्केट में बहुत ज़्यादा तरलता हो गया हो, करेंसी बढ़ गया हो, तो उस स्थिति में क्या करना होगा? क्या होगी, क्या सब कदम उठाएगी सरकार या कोई संस्था? अगर सर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ गई है तो RBI यस सर। RBI क्या करेगी?